नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल करीने नमो विष्णुपदाय कृष्णा प्रसाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी इति नामिने नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते लीलकेशा परं धामा स्थापितं येन पाकमे नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे की बजया जया गौरचादे आरती शोभा जाहनावी तट वने जगमान लोभा जाहनावी तट वने जगमान लोभा की दक्षिणेनी ताई चांद वामे गदाधारा निकटे अद्वैता श्री वास छत्रधारा निकटे अद्वैता श्री वास छत्रधारा की बाबसियाचे गौराचांद रत्ना सिंहासने आरती करेना ब्रह्मा आदिदेव गाणे आरती करेना ब्रह्मा आदिदेव गाणे की वानर हरि आदि कोरी चमरा झुलाया संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाया संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाया शिवा शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुरा मृदंग बाजे परम रसाला मधुरा मृदंग बाजे परम रसाला शिव बहु कोटि चंद्रदीनी वदन उज्ज्वला गाल देशे वान माला करे जलमाला गाल देशे वान माला करे जलमाला
शिव शिव शुक नारद प्रेमे गदगादा भक्ति विनोद देखे गौरार संपादा भक्ति विनोद देखे गौरार संपादा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौराहरि जय गौराहरि जय गौराहरि जय गौराहरि निताय गौराहरि बोल हरि 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 बोल जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन जय राधा मुरली मनोहर राधा मुरली मनोहर राधे राधा मुरली मनोहर जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोल बरसाने वाली की जय 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 बोल बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय
रानी की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे राधे श्याम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे राधे श्याम। बोलो जय रघुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। बोलो जय रघुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद राजदायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः श्रीलगनकालकालाय। एको नरसिंहो पारतो नरसिंहो यतो यतो यमि ततो नरसिंहो। बाहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे। तव करकमलवरे अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु कालुभृङ्गा। केशवविरता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव। जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज। जयो लक्ष्मी नरसिंह जयो लक्ष्मी नरसिंह जयो लक्ष्मी नरसिंह जयो लक्ष्मी नरसिंह। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय जयो गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा महारानी जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा महारानी। जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल। जय गौरी शंकर जय महादेवाय जय गौरी शंकर जय महादेवाय। जय मधुसूदन बापू श्रीला मधुसूदन बापू जय मधुसूदन बापू श्रीला मधुसूदन बापू। जय भक्ति पदा श्रीला भक्ति पदा जय परम गुरु श्रीला भक्ति पदा। जय प्रभु पदा श्रीला प्रभु पदा जय परम गुरु श्रीला प्रभु पदा। जय नवल स्वामी जय नवल गुरु जय नवल स्वामी जय नवल गुरु। निताय गौरा हरि बोल 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 हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुत श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुत श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति कीर्तनानंद स्वामी श्रीला भक्तिपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुत श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला मनसुन बाबरी सरकार की श्री स्वामी सतगुरु नवल साहिब बाबू जी की जय हो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन जी की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की भक्त रक्षक नृसिंहदेव भगवान की प्रहलाद महाराज की पतित पावन जी गौर निताय भगवान की चारों धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री मायापुर धाम की श्री नवदीप धाम की श्री द्वारका धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री बरसाना धाम की श्री श्री राधा कृष्ण कुल बिहारी लाल की श्री राधा कृष्ण गिरि गोवर्धन श्री श्री राधा गिरि गोवर्धन भगवान की जय हो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की नाम आचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की षड गोस्वामियों की वैष्णव ठाकुरों की अनंत कोटि वैष्णववृंद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री राधा बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्री श्री गीता माता की जय। बोलो श्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादम की जय। हरे कृष्ण जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। आज आप सबने आके हम सबकी बड़ी हौसला अफजाई की है और आप लोगों ने यहाँ दर्शन देकर सेवा का एक बार फिर इस वॉइस ऑफ गीता के माध्यम से श्री गीता आर्ट पब्लिकेशन वेलफेयर ट्रस्ट को सेवा का मौका दिया है। तो सभी वैष्णवों को हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत आप लोग का आभार है कि आप लोग आज आए हैं और सत्संग में आप लोगों ने भाग लिया है। तो मैं जो है 2 मिनट के लिए मंगलाचरण करके फिर अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगुण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। गौराय गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे बीच में
श्रीमान रवि रमेश प्रभु जी भी उपस्थित हैं, हम उनके भी चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे। प्रभु जी, आपने भी आके हमारी शोभा बढ़ाई है और इस सत्संग में एक बार फिर आपने वॉइस ऑफ गीता को जो है ना ये लाभ दिया है कि हम आप कृष्ण की कथा में एक बार भाग लेकर हमें कृतार्थ कर सकें। तो हम आपके चरणों में प्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। आज का जो सत्संग है ये बहुत ही स्पेशल दिवस के ऊपर रखा गया है, क्योंकि एक वैष्णव का आविर्भाव जो है संसार में बहुत ही जो है ना मूल्यवान होता है। क्योंकि जब वैष्णव इस संसार में आता है तो दूसरों को भगवत धाम का मार्ग दिखाकर भगवत धाम की प्राप्ति करवा देता है। तो इसीलिए आज का ये जो सत्संग है 11 जून, ये हमारे श्री गीता पब्लिकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन श्रीमान हिज ग्रेस चंद्र विद्यादास प्रभु जी की आज जो है 56 इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम आज हमने यहाँ पे जो है रखा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा जोरदार तालियों में प्रभु जी का जो है वो आप हौसला अफजाई कीजिए और इनमें जो है ना इनके लिए दुआ गो रहिए और प्रभु जी को इसी तरह से आप सब जो वरिष्ठ हैं वे आशीर्वाद दीजिए और जो मध्यम कनिष्ठ हैं वे प्रार्थना कीजिए प्रभु जी के लिए कि भगवान इनको इसी तरह से आयु और ज्यादा दें और ये इसी तरह से भगवत कार्य में अपने जीवन को सफल बनाते रहें, श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार को इस तरह से करते रहें और श्रीमद् भगवत गीता की जो सेवा निरंतर पिछले 25-26 बल्कि 30 सालों से जो ये कर रहे हैं, इसलिए इसी सेवा में अपने जीवन में हमेशा नियुक्त रहे। तो आज की सत्संग का जो हमारा स्टार्ट है वो जैसा कि हम सब जानते हैं श्री गीता पब्लिकेशन वेलफेयर ट्रस्ट हो, वॉइस ऑफ गीता का सत्संग हो, श्रीमद् भगवत गीता का स्थान हो और श्रीमद् भगवत गीता जी के विषय में कोई भजन ना हो तो वो बात कुछ मजा नहीं करेगी। और ये भजन किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, एक ऐसे वरिष्ठ भक्त के मुख से सुनना जो इस वक्त हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ कृष्ण भावना में, जिन्होंने आज 40 साल से ज्यादा जो है भक्ति में नियुक्त हैं, सेवा कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का ट्रांसलेशन 3 बार कर चुके हैं और मोस्ट सीनियर डिवोटीज में कराची हरे कृष्णा मूवमेंट में जिन्होंने भक्तिपाद महाराज के मोस्ट जो है ना सीनियर डिसाइपल्स में से एक हिज ग्रेस श्रीमान भीमदास प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जो है मुखारविंद से हमें श्रीमद् भगवत गीता के विषय में सुंदर सा भजन सुनाकर इस प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज करें। हरे कृष्णा। गीता भवन में उपस्थित जितने भी संत जन हैं, खासतौर पर महाराज रवि रमेश जी, आप सबका हम सब बहुत ज्यादा आभारी और आपका अभिनंदन करते हैं। जैसा कि राधा रमन प्रभु ने बताया कि आज का अवसर जो है वो हमारे गीता पब्लिकेशन के चेयरमैन चंद्रकांत हटवाल जी, उनकी 56वीं यानी अब तक 56वीं बर्थडे आज सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं, जो वैष्णव लोग होते हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन भी जो है वो रूहानी होती है, धार्मिक होती है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन करने का सबसे अच्छा तरीका आप भगवान का नाम लेकर भगवान की सत्संग करके आप उस बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ है। मुझे कहा गया है भजन गीता भवन में बैठे हैं, वॉइस ऑफ गीता की सत्संग भी अभी हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। तो गीता के भजन से ही हम इस सत्संग का आरंभ करते हैं। बाबूलाल भगत जी ने गीता के लिए बहुत अच्छा भजन गाया है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले ब्रह्मा जी गीता के बारे में क्या कहते हैं, एक श्लोक में उच्चारण करूंगा, उसके बाद ये भजन बोलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गीता यास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पाप हरा नित्यम गीते का मोक्षदायिनी। श्री गीता के समान दूसरा कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना होगा। एकमात्र श्री गीता ही तमाम पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली। बोलो श्री श्री गीता माता की, बोलो श्री श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय। शिवरंजनी तो गीता के गुण सब गाओ,
सारे यही है अर्जुन तारा आधार यही है सारे यही है इसकी शरण सबको इसकी शरण सबको इसकी शरण सबको
मान करो तुम ज्ञान गंगा में स्नान करो तुम गीतामृत पान करो तुम ज्ञान गंगा में स्नान करो तुम जी करे राजेश्वर स्वामी कोई सहारे प्रभु अंदर जी करे राजेश्वर स्वामी कोई सहारे प्रभु अंदर श्रद्धा बोलो श्री श्री गीता माता की बोलो श्री श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय। हरे कृष्ण। गीता स्वरूप के लिए इतना सुंदर भगवत गीता के विषय में इन्होंने हमें भजन अपने मुखारविंद से जो है सुनाया है। भगवत गीता की सारी महिमा इस भजन में जो है व्याख्यान कर दी गई है। गीता महात्म्य में शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एवो एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। यानी कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। वो कौन सा शास्त्र है? देव की पुत्र गीतम। देवकी का पुत्र कौन है? श्री कृष्ण भगवान, ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा जो देवकी के पुत्र हैं। भगवान को जब उनके भक्तों के नाम से पुकारा जाता है तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनको कभी देवकी नंदन कहा जाता है, कभी नंद नंदन कहा जाता है, कभी यशोदा नंदन कहा जाता है। भगवद गीता के पहले अध्याय में भी देखें अर्जुन ने अलग अलग नामों से भगवान को पुकारा है। तो हर नाम से पुकारने का एक विशेष कार्य है उसके पीछे, जो कि हम सत्संग में प्रभु जी के माध्यम से श्रवण करेंगे आज वॉइस ऑफ गीता के सत्संग के माध्यम से। अब मैं हमारे बीच उपस्थित, वो कहते हैं ना लाडा हो लाडे के गीत ना हो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज के जो हमारे जो आज की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आज के दिन के हिज ग्रेस चंद्र विद्यादास प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी सत्संग को आरंभ करें और अपने अमूल वचनों से हमारे जीवन को प्रकाश करें और हमें भगवद गीता की सुंदर वाणियों से हमारा जीवन सफल करें। हरे कृष्णा।
इसके चंद्र विद्यादास प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आए हुए जितने भी संत आज यहाँ पर विराजे हैं उन सब के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित श्रीमान नंदलाल जी, श्रीमान अशोक कंडारा जी और मेरे प्रिय मित्र श्री रवि रमेश महाराज, उनको बहुत बहुत मेरा प्रणाम और बहुत बहुत उनके आभारी हैं कि आज वो यहाँ पर पधारे। आइए सबसे पहले भगवान के नाम का सहारा लेते हैं और उसी के नाम से हम आज की सत्संग का आरंभ करते हैं। तो एक भजन है और उस भजन को मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ अगर गाएंगे तो उसका भरपूर आनंद उठा सकेंगे। तो विनती है आपसे कि मेरे पीछे आप उसको जरूर गाइएगा। ऐसा भजन है कि जब मैंने भजन का सिलसिला शुरू किया, कोई भजन मैंने गाने शुरू किए, तो ये पहला भजन था जो मैंने गाना शुरू किया। तो इस भजन से मुझे एक ऐसा आसरा मिला कि मुझे लगा कि हाँ मुझे गाने चाहिए। तो भगवान का आसरा हम सबको लेना चाहिए और वो काम जो आप ना कर सकते हो और तो वो भगवान का आसरा लेकर आप वो कर सकते हैं। तो आइए इस भजन को हम गाते हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का आसरा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां पर मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, वैराग है कभी अनुराग है, इस मन की बदलती यही चाल है, इस मन की बदलती यही चाल है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे,
मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मुझको दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मुझको दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, हाथ तेरा सहारा सदा चाहिए। जग में खुशियां है कम और ज्यादा है गम, जहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जग में खुशियां है कम और ज्यादा है गम, जग में खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। इस जहाँ की ये खुशियाँ मिले ना मिले, 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 मुझको सांसों में सुमिरन तेरा चाहिए, मुझको सांसों में सुमिरन तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ पर मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा है द्वार प्रभु मेरा आधार, एक तेरा है द्वार प्रभु मेरा आधार, फिर तेरे जहाँ में नहीं कोई साथ, बिन तेरे है जहाँ में नहीं कोई साथ, और कोई सहारा मिले ना मिले, 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 मुझको तेरा द्वारा सदा चाहिए, मुझको तेरा तुम्हारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले
इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोल श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सबसे पहले आज के सत्संग में जितने भी लोग पधारे, एक मरतबा फिर उन सब के चरणों में मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। खासतौर पे मेरे प्रिय मित्र श्री रवि रमेश महाराज यहाँ पर पधारे। देखें, अभी पंडित जी के मुंह से मैंने सुना कि अब तक 56 एक फिल्म आई थी इंडिया की, अब तक 56। तो उस फिल्म में मेरे ख्याल सारे गैंगस्टर ही थे, वो मार दिए जाते हैं। देखिए, पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो उस फिल्म से मुझे याद आया, मुझे उसकी स्टोरी तो नहीं याद थी, लेकिन ये पता है कि सारे उसमें गैंगस्टर थे और जो सब एक एक करके मार दिए गए थे। तो मुझे लगता है हम सब भी जितने आए ना, इसी तरह गैंगस्टरों के रूप में फिर रहे हैं सारे, और एक एक करके मार दिए जाएंगे। और मर रहे हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ मार दिए जाएंगे। जैसे कंस का नाश हुआ, जैसे हिरण्यकशिपु का नाश हुआ, जैसे बहुत सारे कंसों का नाश हुआ जब से धरती बनी, जब से ये सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, ये सारे दौर आपके सामने गुजरे। एक एक करके तमाम राक्षसों का नाश हो चुका। और इस संसार में जब हम आए तो जो प्रॉमिस करके आए थे भगवान के साथ, उस प्रॉमिस को हमने पूरा नहीं किया। तो जाहिर बात है कि जो प्रॉमिस हमने किया भगवान के साथ, उस प्रॉमिस को जब हम पूरा नहीं करते तो फिर हम राक्षसी हैं। राक्षस कौन होता है? तो जो भगवान के वचनों का आदर सम्मान ना करे, उस बात को पूरा ना करे, वो राक्षस है। भगवान ने कहा है ना कि मैं ऐसे राक्षसों को तो खुद आके निपटता हूं, हमारे जैसे राक्षस। तो आज का दिन, मेरी जिंदगी के 56 साल गुजर गए, आज पूरे हो गए। मैं कम से कम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि भगवान ने मुझे वो इज्जत और मकाम दी जिसके मैं हकीकत में काबिल नहीं हूँ। मेरी इतनी कोई मेरी काबिलियत नहीं है कि जिस पर मुझे भगवान ने इतना बड़ा आदर सम्मान इस संसार में, इस लोगों के बीच में, आप जैसे प्रेमी जनों के बीच में मुझे इतनी इज्जत मिली। और पिछले अपने इस जीवन के 56 सालों में से मेरा ख्याल है कमोबेश 40 साल का जीवन हमारा भक्तों के साथ और भगवान की सेवा में और गीता की सेवा में, हमारे 40 साल कमोबेश मेरा, मेरे बड़े भैया पंडित बंसीलाल जी का और हमारे शिक्षा गुरु श्रीला मधुसूदन बापू जी का, वही हमें इस भक्ति भावना में लेकर आए और उन्हों के ही सानिध्य में रहकर हमने इस काम को शुरू किया। फिर श्रीला भक्तिपाद जी मिले और बहुत सारे फिर साधु जन और गुरुजन हमें मिलते गए और ये कारवां फिर चलता चला गया। देखा जाए तो हमने भी अपनी लाइफ में वो सारे काम किए हैं, हमने बिजनेस भी किया है, हमने छोटा मोटा जो भी काम, जो दुनियादारी के काम होते हैं वो सारे हमने किए। लेकिन एक मिशन जो भगवान से जो प्रॉमिस किया, जो अपने गुरु से जो प्रॉमिस किया, उसको कभी नहीं छोड़ा। उस गुरु के वचन को आज तक पूरा करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। और मेरा ये वादा है आपसे कि जब तक ये जीवन है और जब तक ये आखिरी सांस है, हम इसी तरह अपने जीवन को, इसी जो बकिया जीवन अगर कुछ है तो वो भगवान की सेवा में और अपने गुरु का जो वचन है उसको पूरा करने में गुजार देंगे। उसमें, इस काम में मेरे साथ मैं अकेला नहीं, मेरे शिक्षा गुरु, मेरे बड़े भाई पंडित बंसीलाल जी का बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने मुझे हर मकाम पर एक अच्छी सोच दी, एक अच्छी शिक्षा दी, जिसकी वजह से
मैं आज आपके सामने वो काम कर पा रहा हूँ जो शायद मैं ना कर सकता अगर उनकी शिक्षा और उनका बड़ापन मेरे साथ ना होता। फिर मैं इस लिहाज से भी अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे भगवान ने चुनिंदा लोगों के साथ मेरा जोड़ कर दिया। देखिए, इस संसार में अगर आपको अच्छे लोग भगवान दे दे, इट मींस कि वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो भगवान को करवाने हैं, तो फिर आपके साथ ऐसे लोगों को जोड़ देता है कि जिनके साथ मिलकर आप वो काम कार्य कर लेते हैं। तो मैं अपनी गीता आर्ट पब्लिकेशन के तमाम सदस्यों, जितने भी मेरे साथी हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पिछले 30 साल, ये जो हम आज 2023 में बैठे हैं, उस वक्त आज समझ लें कि हम अपनी 30वीं सालगिरह गीता आर्ट पब्लिकेशन की भी मना रहे हैं। आज गीता आर्ट के लिए एक जोरदार ताली उनकी आवाज को। ये जो मंच है गीता आर्ट पब्लिकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का, ये भगवान ने हमें दिया और वॉइस ऑफ गीता का ये प्लेटफॉर्म दिया कि जिसकी बदौलत आज हम आपके सामने बैठे हैं और वो सेवा कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो वो सेवा भगवान ने हमें दी और वो हम कर रहे हैं। तो इसमें मेरे गीता आर्ट पब्लिकेशन के जितने भी साथी हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ कि पिछले 30 साल जो है उन्होंने मेरा साथ निभाया और इस गीता आर्ट पब्लिकेशन के मिशन को वो अपने साथ लेकर चले। जोरदार तालियां मेरे गीता आर्ट पब्लिकेशन के साथियों के लिए होनी चाहिए। बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े इस 30 साल में, बहुत सारे साथी आए और बहुत सारे चले गए, लेकिन मेरे एक साथी हैं श्री लक्ष्मण छोटू साहब, इनके लिए भी एक ताली हो जाइए। ये अभी वैसे ऑफिशियली गीता आर्ट पब्लिकेशन के साथ नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली कहें तो ये मेरे दिल में ही रहते हैं और मेरे दिल के साथ रहते हैं। तो मैं हमेशा इनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि हर वो शख्स जिसने गीता आर्ट पब्लिकेशन के लिए जरा सा भी काम किया, वो मैं उसके दिल से कदर करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी मैं दिल से कदर करता हूँ। इसी गीता आर्ट पब्लिकेशन के साथ जुड़े मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ इस लिहाज से। गीता आर्ट पब्लिकेशन की पूरी टीम इस लिहाज से बड़ी खुशनसीब है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे गुरुजन भी जुड़ गए कि जो धर्म की सेवा में अपना तन मन धन सर्व कर रहे हैं। 24 घंटे मैं देखता हूँ कि वो भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो उनमें एक नाम हमारे श्री रवि रमेश महाराज हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आप यकीन करें, मुझे याद है कि जब प्रेम गीत मैगजीन की लॉन्चिंग हो रही थी सन 2003 में, तो उस वक्त मेरी मुलाकात जो है वो, उससे पहले ही मेरी कुछ मुलाकात रवि महाराज से हो गई थी। और जब मैंने इन्हें सुना तो मैंने उसी वक्त ये बात तय कर ली थी कि भगवान ने हम पर बड़ा कर्म किया कि हमारी इस कराची को श्री रवि रमेश महाराज को यहाँ पर भेजकर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। तो उनके लिए बारंबार आप ताली बजाइए और उनकी सेवा जो है वो आप यकीन करें कि मैं जिस वक्त भी फेसबुक खोलूं उस वक्त मुझे रवि महाराज नजर आते हैं। तो ये सेवा कम नहीं है, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, ये अपने प्रचार में हमेशा डटे हुए हैं और भगवान के एक सिपाही बनकर जिस तरह इन्होंने ये धर्म का बेड़ा अपने ऊपर उठाया है, मैं समझता हूँ हर उस व्यक्ति को जिसको जरा सी भी सूझबूझ है, जरा सा भी धर्म के बारे में कुछ विचार है, तो वो रवि रमेश महाराज के ऊपर जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, इस तरह से वो काम करें और इस तरह से वो धर्म की सेवा करें। इसके साथ साथ मेरे इस गीता आर्ट के 30 साल के जीवन में पंडित बंसीलाल जी का किरदार तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो समझे कि हमारे हर रोल में उनका रोल जो है वो हर दफा उनका किरदार जो है वो बहुत ज्यादा रहा। तो मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां। अगर पंडित बंसीलाल जी इस गीता आर्ट पब्लिकेशन में ना होते, मैं आपको बताऊं कि शायद फिर गीता आर्ट पब्लिकेशन भी ना होती।
क्योंकि जो मिशन हम लेकर आए थे कि गीता को इस पाकिस्तान में सलीस उर्दू जबान में हमने लेकर आना है, वो जो रोल था वो भगवान ने पंडित बंसीलाल जी को दिया हुआ है। तो बड़ी भाग्य की बात है कि पंडित बंसीलाल जी को ये सेवा मिली, और उनके साथ साथ मुझे भी ये सेवा मिली कि मैं उनके साथ लगकर इस गीता के तर्जुमे पे काम करता रहा पिछले कई साल से, और भगवान का शुक्र है कि 3 मरतबा हम गीता को आपके सामने पेश कर चुके हैं। तो इसी तरह से अब आगे भी एक नया एडिशन जिसके ऊपर आजकल काम हो रहा है, भगवान ने चाहा सन 2024 में जो है वो गीता भी आपके सामने पेश कर दी जाएगी। और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले से ज्यादा, अगर कोई पहले कोई कभी रह भी गई हो तो उसको इस दफा पूरा कर दिया जाए। और हम ये समझते हैं कि भगवान ने शायद ये काम हमसे करवाना है, क्योंकि जब भगवान को कोई काम कराना होता है तो वो हमारे दिलों में डाल देता है, और वो काम भगवान की कसम जरूर होते हैं। तो इसी तरह से ये काम चलते रहेंगे भगवान की कृपा से। और बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हुए गीता पब्लिकेशन के, बहुत सारे हमदर्द हैं हमारे, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका सहयोग हमारे साथ रहा है, बहुत सारे समाज हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मारुषि नवल भजन मंडल हमारे समाज में काम करती है। इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग हैं कि जो इस समाज में रहते हुए हमारे सहयोग में काम करते हैं, और मैं उन सब का आभारी हूँ। उन सबको बारंबार प्रणाम पेश करता हूँ। उस गीता आर्ट पब्लिकेशन की आज 30वीं सालगिरह भी है, और उसी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मेरे जन्मदिन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि भगवान इतने बड़े अवसर तूने मुझे दिए, तो ये तेरी बहुत बड़ी कृपा है कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह तूने मुझे नवाजा है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो आइए अब हम आज के दिन, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि भगवान को मैं क्या दूं, तो मेरे पास तो देने के लिए भगवान कुछ भी नहीं है, तेरा ही दिया हुआ सब कुछ है, तेरा ही दिया हुआ सब कुछ है, तो वही हम तुझे अर्पण कर सकते हैं। तो आज भगवान के दिए हुए श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक हैं जो मैंने निकाले हैं, और वो भगवान की शान में हम अर्पण करते हैं। आज वॉइस ऑफ गीता के सत्संग का आज श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के हम 3रे श्लोक और 19वें श्लोक पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बड़े अहम श्लोक हैं। मैं चाहूंगा कि मैं जब उच्चारण करूं तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा उच्चारण कीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7वां श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धरां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। दोबारा एक दफा पढ़ते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धरां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धरां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। अगला श्लोक है जो आज उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और वो है भगवद गीता के इसी अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। अब आइए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के ट्रांसलेशन में, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है, और इस तरह सिद्धि हासिल करने वालों में से
मुश्किल से ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। आगे श्लोक जो है 19वां, उसमें भगवान कहते हैं, कई जन्म और मरण के बाद जिसको हकीकी ज्ञान होता है वो मुझे तमाम वजूहात की वजह जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल से मिलता है। अब ये दो श्लोक हैं, इनका थोड़ा सा कनेक्शन भी है आपस में, इसलिए मैंने ये श्लोक आज सिलेक्ट किए थे। सबसे पहले हम आते हैं तीसरे श्लोक पर, उसकी ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है और इस तरह सिद्धि हासिल करने वालों में से मुश्किल से ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो बड़ी भगवान ने डायरेक्ट बात कर दी है इस श्लोक में, सीधी सीधी बात कर दी। तो बता दिया, ये आज से 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाई गई श्रीमद् भगवद गीता। तो उस वक्त भगवान ने कहा कई हजार मनुष्यों में से, कई हजार। तो अगर आज के दौर में अगर हम गीता सुनते हैं तो फिर वो कई हजार नहीं होगा, वो कई अरबों होगा। अरबों मतलब कई अरबों में से कोई एक। भगवान ने कहा था कई हजार, लेकिन आज के अगर दौर में हम आ जाए 5000 साल के बाद, तो फिर वो ये होगा कि भाई कई अरबों में से कोई एक होगा, कोई एक होगा जो सिद्धि के लिए कोशिश करेगा। अब सिद्धि क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि हम सिद्धि को समझते हैं, ये सिद्धि क्या है। भगवान ने इस श्लोक में ये बात कही है। सिद्धि जो है वो ये है कि जो भगवान ने आपको रास्ता बताया है, जिसका आपने अहद किया भगवान के साथ, इस संसार में आने के बाद आपका क्या रोल होना चाहिए था, उस रोल को पूरा करने के लिए जो कोशिश है वो सिद्धि है। तो वास्तविक कामयाबी जो है, हकीकी कामयाबी जो है, वो सिद्धि कहलाती है। आप देखिए भगवान ने कहा, जैसे कि मिसाल दी कि भाई कई हजार लोगों में से कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है। मतलब ये कि अब आप देखें अपने ये लाखों लोग आपके बीच में रहते हैं, कितने लोग हैं जो भगवान के रास्ते में चलते हैं। उनका टारगेट क्या है, उनका गोल क्या है? उनका गोल ये है कि जो अपने बच्चों को आए दिन सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं? तो छोटे से बच्चे को हम कहते हैं मेरा बेटा तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। कोई कहता है मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। कोई कहता है मैं अपने बेटे को अमेरिका में भेजूंगा फलानी डिग्री हासिल करने के लिए। कोई कहता है मेरा बेटा मिनिस्टर बनेगा। कोई कहता है मेरा बेटा बनेगा। दुनिया के इतने सारे काम हैं, वो सब वो कहेंगे कि ये बनेगा, वो बनेगा। कोई कहेगा सिंगर बनेगा। लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते कि तू भगवान के दिए हुए रास्ते पे चलेगा और तू महात्मा बनेगा, एक भक्त बनेगा। कितने लोग हैं जो ये बात करते हैं कि तुम भक्त बनोगे? मुझे बताएं, आप में से चंद लोग होंगे। भगवान भी कहते हैं ऐसे लोग कम हैं, हजारों करोड़ों लाखों में कोई एक होता है। बेटा ये थोड़ा माइक को आवाज को सकते हैं। हकीकत में कोई एक ही होता है। अब आप देखेंगे, इसको एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं इस श्लोक की बात को, कि जब एक मैच हो रहा है फुटबॉल का या हॉकी का, तो उसमें एक पूरी टीम, दो टीमें खेल रही हैं, ठीक है ना। 11 खिलाड़ी उनके, 11 खिलाड़ी दूसरी टीम के, और वो मैच खेल रहे हैं, ठीक है। सबका एक टारगेट होता है।
सबका एक टारगेट होता है कि मुझे गोल करना है, लेकिन सारे गोल नहीं कर पाते। गोल तो कोई एक ही कर पाता है, या तो दो कर लेता हो, सारे गोल नहीं कर पाता। उसकी वजह है, अगर कोई गोल करता है तो जरूर उसने उसकी प्रैक्टिस की, उसकी रियाज की, उसने अपना जीवन उस फन को हासिल करने में बहुत ज्यादा सर्व किया होगा, अभ्यास किया होगा, इसलिए उसने गोल किया। इसी तरह से जब आप इम्तिहान देने जाते हैं अपना किसी भी क्लास का, एमए का, बीए का, कोई भी क्लास का कोई बच्चा जाता है, तो वो बच्चे जब इम्तिहान देने जाते हैं तो उनमें से भी भाई सारे पास नहीं होते, सारे फर्स्ट नहीं आते। कोई बी ग्रेड आता है, कोई सी ग्रेड आता है और कोई ए ग्रेड आता है। तो जो ए ग्रेड आता है उसने बड़ी मेहनत की होती है, बड़ा अभ्यास किया हुआ होता है, तो वो ए ग्रेड लेता है। तो इस बात को इसी तरह से समझना होगा कि भगवान यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि जो इतने हजारों लाखों लोग जो कोशिश कर रहे हैं मुझे जानने की, समझने की, उनमें से भी, उन जानने वालों में से भी कोई एक ही मुझे जान पाता है, कोई एक ही मुझे जान पाता है। तो मतलब ये कि भगवान को पाना, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन है, लेकिन भक्तों के लिए कठिन नहीं है। कठिन उनके लिए है कि जो दुनियावी चीजों के पीछे भागते, जिनका टारगेट दुनिया की चीजें हैं, अच्छा मकान लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा फ्लैट खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, सोना जमा करना है, प्रॉपर्टी बनानी है, धन दौलत इकट्ठी करनी है। उन लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके टारगेट कोई और है, उनका गोल कुछ और है। लेकिन एक भक्त के लिए जो टारगेट बनाता है, एक भक्त जो टारगेट बनाता है, उसका टारगेट केवल और केवल यह होता है कि मुझे भगवान को पाना है। अब इतना कठिन सफर तो बताया, इसीलिए बताया कि हम अपनी इंद्रियों के कारण बेबस हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां इतनी बलपूर्वक होती हैं, वो हमें मजबूर कर देती है हम नीचे गिर जाए अपनी इंद्रियों के कारण, अपने मन के कारण। क्यों? इसीलिए भगवान ने कहा गीता के अंदर 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अपने मन को काबू में करो, तुम्हें यही मन पार भी लगा सकता है और यही मन तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। भगवान 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कहते हैं? मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम एवश्यासि मुक्त वैभव आत्मानं मत करेगा। अपने मन को मुझ पे लगाओ, गरज गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, जय हो जय हो जय हो जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्योंकि हमारा टारगेट जो ना वो भगवान नहीं है। देखिए बात इस श्लोक में जो भगवान ने कही है ना, बड़े समझने की बात है, बड़ी समझने की बात। मैंने 56 साल गुजार दिए, पता नहीं मेरे कितने साल बाकी हैं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ से बाहर निकलूं और मेरी मृत्यु होगी। एक एक पल हमारा बड़ा कीमती है, भगवान की कसम। हम अपने जीवन को जाया कर देते हैं। पहली बात तो ये, आपको ये पता है कि जब हम भगवान के रास्ते पर नहीं चलते हैं, सिद्धि के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो क्या होता है? फिर हम पाप करते हैं, फिर हम नरक भोगते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं। अब जरा सोचिएगा, यह मनुष्य जन्म आपको मिला, बड़ा मौका दिया भगवान ने कि आप ऐसे काम करें, भगवान के रास्ते को अपनाकर आप ईश्वर की प्राप्ति कर लें।
एक मौका मिला आपको, लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने दूसरे रास्ते चुने। हमारे टारगेट क्या थे, हमारे गोल क्या थे? हमारे गोल थी प्रॉपर्टी, हमारे गोल थे धन दौलत गोल्ड, ये हमारे। हम सुबह से लेकर रात तक करते क्या है, जरा इस पे तो सोचे कभी। कितना टाइम भगवान को देते हैं? भगवान गीता में क्या कहते हैं, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। सतत मेरा नाम लो, हमेशा मेरा नाम जपो, हर पल हर सांस में मेरे नाम को लो। न जाने किस पल ये जिंदगी की शाम हो जाए, कुछ पता थोड़ी है कि किस पल हमें ये दुनिया से जाना पड़ जाए। तो हर पल हमें भगवान के रास्ते पे और भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए और उसको याद करते रहना चाहिए। तो हमारे गोल सेट करें। मैं आज की बात में ये आपसे जो मेरा मेन मुद्दा है, जो आज मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मैं कौन होता हूँ, ये तो स्वयं भगवान से कृष्ण कह रहे हैं, गीता के अंदर कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है, कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है, और उन सिद्धि में जो करने वाले हैं उनमें से कोई एक मुझे जान पाता है, कोई एक। और वो कोई एक फिर क्या बनता है, जो जान पाता है वो बनता है महात्मा। आगे कहते हैं ना 7वें अध्याय के 19वें श्लोक, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा ही सर्वमिति सुमहात्मासु दुर्लभ। वो महात्मा बनता है जिसने मुझे जान लिया, वो महात्मा बनता है। और ऐसे महात्मा भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक में कि बड़े नायाब हैं, बड़े कीमती हैं, नहीं मिलते। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुजनों ने भगवान ने हमें दिए, और जिनके रास्ते बताए हुए रास्तों पर हम अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। तो कितनी बड़ी कृपा है ये ईश्वर की, कितना बड़ा हमारे साथ सहयोग है ईश्वर का कि हमें वो मकाम और ऐसे लोगों के साथ हमें जोड़ दिया कि जो भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए ये संसार जो है ना अच्छे अच्छे लोगों का इम्तिहान लेता है। बहुत सारे लोग जो सिद्धि के लिए कोशिश कर रहे हैं, बड़ा ऊपर जाके भी गिर जाते हैं, गिरते हुए देखा है हमको, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। बहुत अच्छे जाते जाते गिर जाते। ऐसी कई मिसालें मैंने देखी। एक उदाहरण आपको दूं, और ये होता है हमारी इंद्रियों की वजह से, जो हमें गिरा देती है। एक चील बड़ी प्रवास कर रही थी, बहुत ऊंचाई के ऊपर जा रही थी। इतनी शानदार प्रवास करते करते अचानक देखा गया कि वो चील एकदम से नीचे आ गई, जमीन पर आ गया। इतनी अच्छी प्रवास करते ये चील एकदम जमीन पे, तो देखा गया कि वहां एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। उस चूहे को देख के वो चिल्लाया। तो क्या था वो, उसको उस प्रवास को छोड़ना पड़ा और उस चूहे को उठाना पड़ा। ये हमारी इंद्रियों के कारण हम वो काम कर लेते हैं कि ईश्वर के रास्ते पे चलते हुए भी हम उस मार्ग को छोड़कर और अपनी इंद्रियों के कारण जो है हम गलत कार्यों में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो ये हमें हरि नाम जब बताया गया है, उसकी कारण ही यही है कि हर पल भगवान का नाम लो, हर पल भगवान के नाम को जपते रहो। हर नाम एव केवलम कलीब नास्ति विनास्ति विनास्ति गतरन्। तो अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना। देखिए इस श्लोक से तो आपको लगता होगा कि यार भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, सिद्धि हासिल करना, परफेक्शन हासिल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भक्तों के लिए मुश्किल नहीं है। ध्रुव भगत के लिए क्या मुश्किल थी, उसने क्या करा? प्रहलाद भगत ने क्या करा? अगर आप इनके जीवन देखें, इन भक्तों के जीवन का अगर आप मुआयना करें, ध्रुव भगत ने तो बचपन में ही भगवान को पा लिया, थोड़े से अरसे में। हुआ क्या? उनको कौन मिला? उनको नारद मुनि मिले।
और उनको एक रास्ता बता दिया, इस तरह मिल सकते हैं भगवान। उसको उसने पकड़ लिया ध्रुव भगत को, तो यही रास्ता है और इस पर मुझे चलना है। भगवान को धरती पर आना पड़ा ध्रुव भगत के लिए, और उसने क्या किया? उसने ना खाना ना पीना, उसने तो हर पल भगवान का नाम लेना शुरू। बहुत जल्दी भगवान ने उसको दर्शन दिया। इसी तरह प्रहलाद के लिए भगवान को आना पड़ा। अपने भक्त की परेशानी को, अपने भक्त की मुश्किल को भगवान बर्दाश्त नहीं करते कभी भी। भगवान को सबसे प्यारा जो है वो उसका भक्त होता है। अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें भक्त बनने की जुस्तजू करनी चाहिए कि जिसका भगवान ने हमें आदेश दिया है। पूरी गीता भरी पड़ी है, पूरी गीता भरी पड़ी है इन बातों से, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम उनको यहां से सुनकर यहां से निकाल देते हैं। गीता के एक एक शब्द में भगवान ने ऐसी ऐसी बात कर दी है कि जिससे हम अपने जीवन को सिद्धि के मार्ग पर लगा सकते हैं। ये गीता हमारे लिए एक जिंदगी का फलसफा है। लोग कहते हैं ये मरण गीता है, मरने के बाद पढ़नी चाहिए। नहीं, हमारी गुरु महाराज श्रीला मधुसूदन बाबू जी कहते हैं गीता एक किताब ही नहीं अमली जिंदगानी है, वो आदमी हो गया अमर जिसने ये बात जानी। आगे उन्होंने एक और बड़ी अच्छी साथी लिखी, परम धाम से आई गीता हमारे देश में, ये तो स्वयं मुरारी है श्री गीता जी के देश में। तो ये भगवान का स्वयं रूप है। आप ये ना सोचे कि श्रीमद् भगवद गीता 5000 साल पहले हो गई, खत्म हो गई। नहीं, गीता तो चल रही है, सतत चल रही है। रोजाना महाभारत आपके दिमाग में चल रहा होता या नहीं चल रहा होता? बताए मुझे। नहीं चल रहा होता तो मुझे बताए वो आदमी कौन है जिसके दिमाग पे महाभारत नहीं चलता। तो ऐसे दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, कलयुग में, हर आदमी इस कलयुग के प्रभाव से महाभारत में जंग लड़ रहा है, महाभारत की जंग लड़ रहा है। तो हमें गीता का हर पल सहारा लेना चाहिए, भगवान का सहारा हर पल हमारे साथ होना चाहिए। तभी हम सिद्धि को प्राप्ति कर सकते हैं और एक भक्त के रुतबा पा सकते हैं। तो भगवान को तो भक्त प्यारा है, और तो कोई प्यारा नहीं है। कोई डॉक्टर प्यारा है, ना कोई इंजीनियर प्यारा है, ना कोई एक्टर प्यारा है, ना कोई सिंगर प्यारा है। ठीक है, भगवान को तो वो प्यारा है जो उसका नाम भजता है, जो उसका नाम पुकारता है, जो भगवान के लिए कुछ करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, जो भगवान के लिए अपने जीवन को लगाना चाहता है, अपनी सेवा में लगाना चाहता है। तो ये मुश्किल तो है आजकल के दौर में कि सुबह 4 बजे आपको उठना है, मंगल आरती करनी है, माला करनी है। आजकल मुश्किल तो लगता होगा आपको, लेकिन जब आपको इसका रियाज हो जाएगा, जब आप इसके आदी हो जाएंगे, तो फिर इसके बगैर गुजारा नहीं। यही तो भगवान कहते हैं कि सतत मेरा नाम लो, और एक दिन ऐसा आएगा फिर आप इस माला के बगैर और इस हरि नाम के बगैर नहीं रह सकते। और यही हरि नाम जो है वो हमें भगवान के पास लेकर जाता है, और सिद्धि की प्राप्ति इसी तरह से हो सकती है। लेकिन शर्त ये है कि हम एक जगह पर तो रहें, हम भटकते बार बार। आपने देखा होगा कि हमारे लोगों में एक भटकने की बड़ी आदत है, एक जगह पर वो फिक्स नहीं होते। हमारे दिमाग को भगवान की सेवा में लगाना है, हमने भगवान की सेवा करनी है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पंचम ओमकार ऋग साम रुद्र एक। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। तो फिर हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। जब हम अपने दिमाग को मुख्तलिफ जगहों पर डिवाइड करते हैं, तो फिर डिवाइड शुदा मन के साथ हम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाने का अनन्य भाव से आप भगवान को पा सकते हैं कि भगवान तू ही है जो मुझे पार लगा सकता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई,
मीराबाई कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना तो, दूसरे का लफ्ज जो है वो आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। एक सिर्फ और सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण सर्व कारणम कारणम, इस श्लोक में कहा है ना, इसी श्लोक में मन मना भगवत भक्तो बदियाति बाम नमस्कार, तमाम वजूहात की वजह जानकर मेरी शरण लेता है। मतलब आपके जहन में यह होना चाहिए कि वासुदेव श्री कृष्ण ही है जो मुझे इस संसार से पार लगा सकता है और कोई दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस सोच के साथ हमें अपनी भक्ति करनी चाहिए और इसी सोच के साथ हमें सब कारणों का कारण भगवान श्री कृष्ण है, यही सोचकर हमें उसकी सेवा और उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये भक्तों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए मुश्किल है कि जिनके टारगेट अलग अलग है। भक्तों के लिए कोई मुश्किल नहीं है भगवान के रास्ते पर चलना और उसको फॉलो करना। अपने जीवन में हमेशा भगवान के साथ रहने का सोचते रहें और ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में रहने की कोशिश करें कि जिन्होंने भगवान को जान लिया है। इस श्लोक में यही बात की 17वें में भगवान ने गौ नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा ही सर्वमिति सुमहात्मा से दुर्लभ। ऐसे महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इनके सानिध्य में रहकर हमें भगवान को समझना है और जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम उस सिद्धि को प्राप्ति हो सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, भक्त के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और जो भक्त होता है, भक्त के अंदर दया भाव लाजमी होना चाहिए, सब पे दया करे। भक्त तो वही होता है जो सब पे दया करे, वो भक्ति नहीं है जिस पे दया नहीं। तो दया के साथ जो है हमें चलना है। ईश्वर का नाम जो है वो जिस तरह गुरुजनों ने हमें बताया है, जिस तरह गुरुजनों ने हमें आदेश किया है, उसी तरह से हमें भगवान के नाम को आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, वो लोग जो भटके हुए हैं, जो भगवान की तरफ नहीं है, उन्हें भगवान की तरफ लाने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपने जीवन को हमेशा एक आदर्श जीवन बनाकर चलना चाहिए। आज मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, आज यहाँ पर केक कटेगा, लोग खुशी मनाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी का तो 1 साल कम हो गया। तो मेरे लिए तो और टफ टाइम हो गया, जब अब टाइम थोड़ा रह गया, तो मेरे लिए और मुश्किलात हैं, मुझे और आगे जाना है और आगे बढ़ना है। टाइम कम है, समय कम है। तो भक्त का जीवन भी भगवान ने ऐसा बना दिया है तो वो लोगों को छाया फराहम करता है, एक जिंदगी की राह दिखाता है। तो हमेशा भक्त को इसी तरह से चलना चाहिए और इसी तरह से अपनी सेवा करते रहना चाहिए और अपने गुरुजनों के दिए हुए जो आदेश हैं उनको फॉलो करना चाहिए। मैं और मेरी गीता आर्ट की पूरी टीम इस लिहाज से बड़ी भाग्यशाली और बहुत खुशनसीब है हम कि श्रीला भक्तिपाद जी महाराज ने हमें आदेश जो है वो लिख कर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है कि हमेशा आपको गीता की सेवा में रहना है। एक आदेश हमें दे दिया। लोगों के पास ये आदेश नहीं होता, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कि हम क्या करें, लेकिन हमारे पास एक रास्ता मौजूद है और वो रास्ता ये कि हमारे गुरु महाराज ने हमें कहा कि मरते दम तक आपको श्री गीता की सेवा करनी है और इसी रास्ते पर आपको चलना है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसी रास्ते को हम सिद्धि जरूर प्राप्त कर लेंगे, जरूर। अगर गुरु की आशीर्वाद रही तो हम इसी रास्ते को मरते दम तक फॉलो करेंगे। इसी तरह से यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। तो हमेशा जो है मैं चाहता हूं कि कुछ एक भजन है तो मुझे याद आ रहा है
और वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बड़ी दिली तमन्ना है, श्री बाबूलाल जी भगत ने वो भजन आज से 25-30 साल पहले मैंने सुना था, फिर हमारे पंडित बंसीलाल जी और बहुत सारे लोगों के मुख से मैंने सुना। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि उनके उन शब्दों को जब मैंने सुना तो आप यकीन करें कि ऐसा होना चाहिए भक्त, कि वो जरा सी तारीफ पर कुछ ना हो जाए, ऐसा भक्त होना चाहिए। सारे विश्व के लिए दया होनी चाहिए। भगत जी ने ऐसा भजन लिखा है, तो आप सुनेंगे, जब आपको सुना हुआ है आपका, लेकिन ऐसे भाव के साथ हमें इस संसार में रहना चाहिए और इसी भाव के साथ हमें भक्ति सेवा करनी चाहिए। हमारे बाबूलाल राम जी के लिए आप जोरदार एक ताली जरूर बजाइए। बहुत अच्छे संगीत भगत बिहारी लाल जी के शिष्य हैं और बहुत अच्छे उस्ताद हैं। मैं इनके साथ एक दो संगत कर चुका हूँ और बहुत कुछ इनसे सीखने का मुझे मौका मिल रहा है। तो बहुत नाइस आदमी है और उनके पास ऐसी ऐसी टिप्स हैं जो बड़े बड़े उस्ताद नहीं दे सकते, वो उन्होंने मुझे दिया। इनके लिए जोरदार जी। असल में ये बात जो है ना इस भजन में जो लिखी है, ये हर इंसान की बात होनी चाहिए। भगत जी ने जो लिखा है ना, वो हमारी कहानी लिखी है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि सत्संग को मैंने थोड़ा सा छोटा ही रखा है और आज ये भजन मैं आपसे रवि महाराज से और हमारे दूसरे जो गाने वाले भक्त हैं उनसे भी मेरी विनती होगी कि वो पंडित बंसीलाल जी इस भजन को जरूर वो मेरे साथ गाएं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे सही कर दी, सही भी वही करेंगे। हेलो हेलो हेलो, माइक दे रहे हैं इनको, नहीं चल रहा? अच्छा वैसे ऐसी मुझे प्रभुताई न दे, प्रभु ऐसी मुझे प्रभुताई न दे, अपनी सिवा कुछ दिखाई न दे। ऐसी मुझे प्रभुताई न दे, ऐसी मुझे प्रभुताई न दे, अपनी सिवा कुछ दिखाई न दे। एक पालक तू ही, सकल विश्व का प्रति एक पालक तू ही, से मिटाई न दे, अब ऐसी मुझे भी दिया वो तूने दिया, जो कुछ भी लिया सो तुझसे लिया, जो कुछ भी लिया वो तूने दिया, जो कुछ भी लिया वो तुझसे लिया। समझो कि सब कुछ मैंने किया,
समझो कि सब कुछ मैंने किया, वैसी मुझे मूर्खाई न दे, वैसी मुझे मूर्खाई न दे, अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, सकल विश्व का प्रति एक पालक तू ही, सकल विश्व का प्रति एक पालक तू ही, से विदाई न दे, अब ऐसी मुझे धन संपत्ति के मोह में चूर रहूं, इस कारण जग में मगरूर रहूं, धन संपत्ति के मोह में चूर रहूं, इस कारण जग में मगरूर रहूं, तुझ प्यारे से सदा मैं दूर रहूं, तुझ प्यारे से सदा मैं दूर रहूं, वैसी मुझे कमाई न दे, वैसी मुझे आइए कमाई न दे, अपनी सिवा कुछ दिखाई न दे, विश्व का प्रति एक पालक तू ही, सकल विश्व का प्रति एक पालक तू ही, से मिटाई न दे, ऐसी मुझे कुछ दिखाई न दे, सब विश्व का प्रति एक पालक तू ही, सकल विश्व का प्रति एक पालक तू ही, से मिटाई न दे, अब वैसी मुझे सकल प्राणी पे दया भाव भरना है, सतमग पे दर्द को करना है, सकल प्राणी पे दया भाव भरना है, सतमग पे दर्द को करना है, सुमिरन तेरा निश्चय करना है,
सुमिरन तेरा निश्चय करना है, बिहारी को ये सब भुलाई न दे, बिहारी को ये सब भुलाई न दे, अपनी सिवा कुछ दिखाई न दे, का प्रति एक पालक तू ही, सकल विश्व का प्रति एक पालक तू ही, मन से मिटाई न दे, प्रभु ऐसी मुझे, प्रभु ऐसी मुझे, प्रभु ऐसी मुझे। देखिए ये होना चाहिए भक्त का जीवन। मैं कहना चाह रहा था, शायद ना कह सका, वो जो भगत जी ने अपने शब्दों में कह दिया, जो कुछ भी दिया वो तूने दिया, जो कुछ भी लिया तो तुझसे दिया। मैं समझूं कि सब कुछ मैंने किया, यही तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे, ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया, यही तो कर रहे हैं। आगे क्या कह, तू ऐसी मुझे मूर्खाई न दे, ये मूर्खाई है, तो भक्त के जीवन में नहीं होता। आगे क्या कह, धन संपत्ति के मोह में चूर रहूं, ये धन जो है ना, इसके मोह में हम रहते हैं। ओहो ये मेरा है, ये चीज मेरी, ये औलाद मेरी, औलाद का भी मोह होता है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मोह माया, इसमें हम लगे। इस कारण जब मैं मगरूर रहूं, और इसी मगरूरी में हम रहते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, कुछ भी नहीं रहने वाला, और इसी वजह से तुझ द्वार से सदा मैं दूर रहूं, सिद्धि की तरफ नहीं जा सकता। इस श्लोक में यही बात है, सिद्धि पाने के लिए कुछ गोल सेट करना पड़ता है, टारगेट बनाना पड़ता है। जिस तरह एक खिलाड़ी इस गोल से जब गेंद को लेकर चलता है, तो उसके जहन में ये होता है कि मुझे उस गोल में जाकर गोल करना। इस तरह अपने जीवन को बनाए। आज ये यहाँ से अहद करके उठे कि हमें भगवान की सेवा में अपने जीवन को बिताना है, और हमें भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है। तो ऐसी कमाई भगवान हमें ना दे जो हमें कुछ द्वार से दूर कर दे। आगे कहते हैं, करुणा के मद में कुमार्ग रहूं, करुणा मतलब जवानी के नशे में मैं कुमार्ग पे चला गया। वही बात आ गई ना कि हम अपने रास्ते से भटक गए, इंद्रियों के वश में आकर हमने अपने रास्ते को छोड़ दिया, कुमार्ग पर चले गए, गर्भगिरी पर चढ़ता रहा, ठीक है ना, मगरूरी करता रहा, मगरूरी के पहाड़ पर चढ़ता रहा, और फिर उतर ना सकूं, घर उतरना चाहूं, इतने ऊपर हम चले जाते हैं मगरूरी में कि फिर हम उतर भी नहीं सकते। उतरना चाहूं तो उतर ना सकूं। तू ऐसी मुझे ऊंचाई ना दे, किस काम की ऐसी ऊंचाई जो इस तरह से मिले। आगे भगवान भगत जी ने लिखा, सकल प्राणी पे दया भाव करना। देखिए ये भक्त की पहचान है कि उसको सकल प्राणी पे, जितने भी जीव हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं, जितने भी जानवर है, जीव, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में तो ये है कि हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं, ठीक है ना। नेटी जीटी पे जाए आप देखिए वहां पर किस तरह लोग मछलियों को दाना, आटा खिला रहे हैं। तो हमारे धर्म हमें ये सिखाता है दया भाव। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी रखा। सकल प्राणी पे दया भाव भरना है, सत मग पे डग को धरना है, सत की राह पे, सिद्धि की राह पे चलना है। यही इस श्लोक में आज बताया गया। सुमिरन तेरा निश्चय करना, हमेशा तेरा सुमिरन करते रहना चाहिए। जिस तरह आज आप आए, आपने सुमिरन किया भगवान के नाम का, इसी तरह से अपने जीवन में भगवान के सुमिरन को शामिल करते चले जाइए, उसका नाम रटते चले जाइए। बिहारी को ये शब्द बुलाएंगे। तो भगत जी ने इतनी अच्छी कविता, एक जोरदार ताली श्रीमान बाबू का
और ऐसे अनेकों भजन श्रीमान बाबूलाल भक्त बिहारी जी ने हमारे लिए छोड़े हैं। एक भरपूर खजाना उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है, लेकिन हम इतने बदकिस्मत हैं कि उनसे फायदा हासिल नहीं कर रहे। एक भक्त ने अपना काम कर दिया है, लेकिन हम जो लोग हैं वो उस बात पर पूरे नहीं उतर रहे, उस काम को पूरा नहीं कर रहे। तो मेरी विनती होगी ऐसे तमाम लोगों से कि जो अपने मार्ग को भूल चुके हैं वो सिद्धि की राह अपनाएं और भगवान के रास्ते पर चलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।